नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने तय किया था कि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट पर टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, इसी के अनुसार कंप्यूटर एप्लीकेशन थर्ड ईयर के सब्जेक्ट वेब डिज़ाइन की पहली यूनिट के टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। इस यूनिट के पहले टॉपिक में हम लेंगे वेब पेज ओवरव्यू। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि वेब पेज क्या होता है, वेब पेजेस के कलेक्शन से वेबसाइट बनती है, उसके बारे में हम जानेंगे। वेब पेजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए इसको आगे समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम इसके अंतर्गत लेते हैं कि व्हाट इज़ ए वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अ वेब पेज is a specific collection of information provided by a website and displayed to user in a web browser. A website typically consists of many web pages linked together in coherent fashion. The name web page is a metaphor of paper pages bound together into a book. तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक वेब पेज होता है वो स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वेबसाइट की एक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने वाला पेज जो होता है वो होता है वेब पेज। इसमें हम सबसे पहले एक चीज़ वेबसाइट समझ लेते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती है। जो भी हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं गूगल पे या हमारे वेब ब्राउज़र पे, तो जो वेबसाइट्स ओपन होती हैं उस वेबसाइट्स में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी ऑप्शन के द्वारा, किसी बटन के द्वारा, किसी लिंक के द्वारा। तो उस वेबसाइट्स के जितने भी पेजेस होंगे या जितने भी लिंक्स होंगे वो कहलाएंगे उसके वेब पेजेस। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक वेबसाइट्स होती है वो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। इसी में आप वेबसाइट्स जो होती है, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज उस वेबसाइट का होम पेज कहलाता है। इस तरह से हम ये टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं कि होम पेज किसे कहते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो वेबसाइट्स का ओवरव्यू या वेबसाइट का इंट्रोडक्शन शो कराता है, वो उस वेबसाइट का होम पेज कहलाता है। अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वेब पेज पे। तो एक वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई जानकारी का विशिष्ट संग्रह है और वेब ब्राउज़र में उपयोगकर्ता को प्रदर्शित किया जाता है। एक वेबसाइट में आमतौर पर कई वेब पेजेस होते हैं जो एक साथ सुसंगत रूप से जुड़े होते हैं। वेब पेज नाम एक किताब में एक साथ बंधे कागज़ के पन्नों का एक रूपक होता है। जैसे कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वेब पेज होता है वो किसी वेबसाइट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो वेबसाइट्स होती हैं वो कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनी होती हैं। चलिए अब इस टॉपिक में अगला टॉपिक देखते हैं। इसके आगे अगला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ए वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज के एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं एक वेब पेज में या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है द कोर एलिमेंट ऑफ ए वेब पेज इज वन और मोर टेक्स्ट फाइल रिटर्न इन द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. Many web pages also make use of JavaScript code for dynamic behavior and cascading style sheet CSS code for presentation. Semantic images, videos and other multimedia files are also embedded in web pages. तो इसमें जो मेन एलिमेंट होता है, मेन तत्व जो होता है वेब पेज का, वो ये होता है कि जो टेक्स्ट फाइल होती हैं, किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को बनाने के लिए हमें कोड लिखना होता है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो HTML या किसी वेब पेज की बेसिक या मेन एलिमेंट होती हैं। अब जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो टेक्स्ट फाइल जिनमें हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं उनको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं। जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते हैं, जो सिंपल टेक्स्ट लिखी हुई फाइलें होती हैं वो कहलाती हैं टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल जो होती हैं वो किसी भी वेब पेज का कोर एलिमेंट होती हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे ज़रूरी होती है कि जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो HTML में लिखी गई हो, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके लिखी गई हो।
अब कई जो वेबसाइट्स होती हैं वो उनमें क्या होता है कि HTML के साथ साथ जावा स्क्रिप्टिंग कोड भी होता है, डायनेमिक बिहेवियर कोड भी होता है, डायनेमिक बिहेवियर के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स भी होती हैं, और डेटाबेस कनेक्टिविटी की टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ होते हैं, एक्टिवएक्स कंपोनेंट्स भी यूज़ होते हैं, जावा एप्लेट्स भी यूज़ होते हैं उस वेबसाइट को डायनेमिक वेब पेज या डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए। ये हम आगे समझेंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि किसी भी वेब पेज के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अगला हम देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट का नेविगेशन किस प्रकार से होता है। तो वेबसाइट का नेविगेशन देखते हैं। ईच वेब पेज इज आइडेंटिफाइड बाय ए डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि जो कोई भी वेब पेज होता है वो अपने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL एड्रेस से आइडेंटिफाइड किया जाता है। व्हेन द यूज़र इनपुट ए URL इनटू देयर ब्राउज़र, जब भी कोई यूज़र अपने वेब ब्राउज़र में, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है इत्यादि, इनमें किसी वेबसाइट का एड्रेस URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो जैसे इंटर करता है, दैट पेजेस एलिमेंट्स आर डाउनलोडेड फ्रॉम वेब सर्वर। तो जैसे ही हम किसी वेबसाइट का URL वेब ब्राउज़र में पुट करते हैं या उसमें सर्च कराते हैं या इनपुट कराते हैं, तो जो वेब ब्राउज़र होता है वो वेब सर्वर से उस वेब पेज के या उस वेबसाइट के एलिमेंट को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। और फिर डाउनलोड करने के बाद में जिस पर्पज़ से या जिस तरीके की फॉर्मेटिंग के लिए उसमें स्क्रिप्टिंग लिखी गई होगी, उसको ट्रांसफॉर्म करके अट्रैक्टिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है हमारी वेब ब्राउज़र पर। इफ़ द यूज़र क्लिक्स or taps on a link to another pages, the browser repeats this process to display the new page which could be part of the current website or a different one। अब जैसे कि आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि एक वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, कई सारी लिंक दी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई यूज़र किसी वेबसाइट के किसी लिंक पर या किसी ऑप्शन पर टिक करता है तो फिर से जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें लोडिंग शुरू होती है। थोड़ा सा समय लेता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग वाली, वो फिर से रिपीट होती है, यानी कि उस लिंक का जो URL होता है उसको सर्च कराया जाता है, और जैसे ही वो URL का सर्च होता है और तब वेब ब्राउज़र में डेटा उस लिंक से अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, और यही प्रोसेस अगले क्लिक या अगले टैप इवेंट पर चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा वेब पेज का नेविगेशन। इसी में आइए हम आगे समझते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ ए वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, यानी कि कोई वेब पेज जो होता है वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए से देखते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सर्वर साइड वेबसाइट डिप्लॉयमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। पहला टाइप होता है स्टैटिक और दूसरा टाइप होता है डायनेमिक। स्टैटिक पेजेस आर रिट्राइव्ड फ्रॉम द वेब सर्वर्स फाइल system without any modification, while dynamic pages must be created by the web servers on the fly, typically drawing from a database to fill out a web template before being sent to the user's browser। अब इसमें क्या होता है कि जो वेब पेज होते हैं वो सर्वर साइड वेबसाइट्स की अगर बात करें, सर्वर साइड वेबसाइट के डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें, तो जो वेब पेज होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं सर्वर पर उस फाइल के रूप में स्टोर्ड होते हैं जिस स्थिति में उन्हें यूज़र के द्वारा बनाया जाता है, और इनका एक्सटेंशन हमेशा .htm या .html होता है। इसी के बाद दूसरा प्रकार जो होता है डायनेमिक वेब पेज, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी कि जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं उनमें स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता है, एक्टिवएक्स कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, जावा एप्लेट्स का यूज़ किया जाता है उन वेब पेजेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे।